तो आप में से जितने लोगों ने ये वाला वीडियो देखा है जिसमें खुद रिफिक्स ने एक बीट का डीकंस्ट्रक्शन दिखाया जिसको उन्होंने एमएवी के लिए बनाया था, तो वहाँ पे सैम्पलिंग का एक बहुत मेजर रोल था। नहीं, सो बेसिकली सैम्पलिंग के फैन हो तुम। ये एक्चुअली पॉप स्मोक के डियोर सॉन्ग है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सैम्पलिंग तो बताऊंगा, लेकिन उसी के साथ साथ 5 ऐसी प्रोडक्शन टेक्निक्स डिस्कस करूंगा जिसकी मदद से मैंने इसको बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींद इसमें बदल दिया। तो इसको बनाने से पहले मैंने अपने आप को एक छोटा सा चैलेंज दिया कि इस दुनिया के कोई भी 2 सैंपल पैक्स की मदद से मैं इसको क्रिएट करूंगा। ऑब्वियस सी बात है कि मैं सैम्पलिंग का यूज कर सकता हूं, लेकिन मेरे को उन सैंपल पैक्स के बाहर नहीं जाना है। तो उन सैंपल पैक्स के नाम मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ी प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। राइट, तो सबसे पहली ट्रिक है कि कैसे मैंने वोकल चॉप्स क्रिएट की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अनूफ का बेसिकली ये वाला वोकल सेक्शन था जिसको मैंने अलग कर लिया था। तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींदियाँ गिराते हैं तो और उसके बाद उसको मैंने एक सैम्पलर पे डाल दिया था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग नोट्स पे अलग अलग ऑडियो फाइल असाइन हो चुकी है, अलग अलग स्लाइस असाइन हो चुका है। जैसे कि तू ही तो इसकी मदद से मैंने कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट कर दिया। और जैसे इसमें खूब सारा रिवर्ब डाला, ये कुछ ऐसा साउंड करने लगा। उसके बाद मैंने शेपर बॉक्स की मदद से कुछ ऐसे पैटर्न्स क्रिएट कर दिए। बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे पहले वो जो मेलोडी थी उसके ऊपर शेपर बॉक्स डाला, उसके अलग अलग प्रीसेट्स को ट्राई किया, और जो मेरे को पसंद आ रहे थे, जिनका कोई भी सेक्शन मेरे को कैची लग रहा था, उसको मैं एक्सपोर्ट करता गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6 तक मैंने नंबरिंग की हुई है। तो जिस भी ऑडियो फाइल को मैं एक्सटेंड करूंगा, आपको दिखेगा कि उनका पूरा मेरे पास लूप था। और यहाँ पे जो आप गैप्स सुन रहे थे, वो गैप्स को मैंने फिल किया है लीड फिल से। सो अगर मैं वोकल चॉप्स के साथ इन पार्ट्स को प्ले करूं तो ये कुछ ऐसे साउंड करेंगे। राइट, काफी क्रेजी। और ये जो आप मिडी फाइल्स देख रहे हैं, डोंट वरी, मैंने कोई सॉफ्टवेयर का इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया। मैंने एक्चुअली क्या किया यहाँ पे, ये जो आप छोटा सा परकशन ट्रैक देख सकते हैं, इसी को बेसिकली मैंने सैंपल किया। जैसे कि मैंने वोकल्स आपको दिखाए थे, इसको मैंने सैम्पलर में डाल दिया, और उसी के साथ साथ मैंने मिडी पे कुछ ऐसा पैटर्न प्ले किया। यही सेम चीज आप लोग बेस में भी देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बेस में भी मैंने क्या किया, ये वाला जो बेस नोट था, इसको मैंने सैंपल किया, और कहीं ना कहीं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मिडी फॉर्म में मैंने डेटा को कन्वर्ट किया, और फिर लेटर ऑन इसको मैंने ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज मेरे को कुछ प्रोसेसिंग करनी थी इस पे। राइट, काफी क्रेजी साउंड्स। और अब अगर मैं आप लोगों को वो 2 सैंपल पैक्स के नाम बताऊं तो वो है ये। तो के पॉप और सिंथ वेव वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन द रीजन उसको मैंने सिलेक्ट किया इस वाले प्रोजेक्ट के लिए वाज बिकॉज कि मेरे को उनकी साउंड्स बहुत पसंद आई। तो इनको मैंने WA प्रोडक्शन की वेबसाइट से डाउनलोड किया था। इनकेस अगर आप लोग इनको ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर मैं आप लोगों को इंडिविजुअली वो एलिमेंट्स दिखाऊं जिनको मैंने इन सैंपल पैक से यूज किया है, सबसे पहला तो ये सिंथ है, क्या बात है। उसके बाद ये वाला ड्रम लूप, उसके बाद ये छोटा सा रिवर्स, उसके बाद ये वाला SFX अपलिफ्टर बेसिकली, नाइस। एंड उसी के साथ साथ ये वाली मेलोडी, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है इस गाने का, जिस तरह से वो टेंशन क्रिएट होती है। एंड उसी के साथ साथ कुछ छोटी मोटी साउंड्स, जैसे कि ये रिवर्स रिम शॉट, और ये एक परकशन। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और साउंड थी जो मुझे बहुत पसंद आई, ये वाला मेलोडी का लूप, थोड़ा सा ट्रम्पेट जैसा जो साउंड कर रहा है, क्या बात है। बस इतने ही एलिमेंट्स यूज हुए हैं। इट्स जस्ट अबाउट रीअरेंजिंग, किस तरह से आप चीजों को रीअरेंज करते हैं। और अब अगर हम बात करें इसके ग्रूव की, इसकी बीट की, तो इसकी जो बीट है वो सोलो में कुछ इस तरह की साउंड कर रही है विद द बेस।
राइट, काफी सही। और इसको अगर आप लोग गाने के साथ सुने तो आपको एक्चुअली समझ आएगा क्यों मैंने जगह जगह पे चीजों को म्यूट किया है, क्यों मैंने क्लैप्स को थ्रू आउट नहीं रखा है। तो आइडियली कुछ स्टूडेंट्स ने एक्चुअली इसको अपने सामने बनते हुए देखा है अकेडमी में, तो उनने देखा है कि मैंने किक और क्लैप के पैटर्न्स को बहुत ज्यादा बार चेंज किया है। एंड फाइनली मैंने यहाँ पे क्लैप को तो म्यूट ही कर दिया मेजोरिटी सेक्शन में। तो एक बार ट्रैक के साथ सुन के देखिए इस बीट को। राइट, काफी ज्यादा बैंग ऑन। एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना ये जो बीट है ये टाइट साउंड नहीं करती, दैट इज साइड चेनिंग एंड ऑटोमेशन। तो यहाँ पे अगर मैं ऑटोमेशन विंडो आप लोगों को खोल के दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा ऑटोमेशन का यूज किया गया है। एज यू कैन सी यहाँ पे छोटी छोटी ऑटोमेशन है। वोकल चॉप्स में थोड़ा सा वॉल्यूम ऑटोमेट किया हुआ है और मास्टर में भी आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेट किया हुआ है मैंने, ताकि जब आप बिल्डअप से ड्रॉप में आते हैं तो आपको वो इम्पैक्ट फील हो। और बिल्डअप में भी थोड़ा बहुत EQ का ऑटोमेशन किया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सुन सकते हैं। राइट, क्या बात है। और अब अगर साइड चेनिंग की बात करें तो साइड चेनिंग ने तो एक्चुअली बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है इस बीट में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन सिंथ्स की। तो बीट के साथ सुन के देखिए इसको एंड ट्राई टू सी द कंप्रेसर कि वो किस तरह से एक्ट कर रहा है इस ऑडियो पे। और इसी के साथ साथ अगर हम अपनी वोकल चॉप्स की बात करें तो अगेन मैंने वोकल चॉप्स को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइड चेन किया हुआ है फिर से अपने किक के साथ। सो बीट के साथ सुन के देखिए वोकल चॉप्स को। राइट, काफी ज्यादा पंपिंग। और हाँ, इन दी एंड एक छोटा सा एलिमेंट है एक्चुअली जो मैंने एप्पल लूप से यूज किया हुआ है लॉजिक का, एंड दैट वाज सिंपली बिकॉज मेरे को ये एलिमेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। वैसे तो मैं इसको भी क्रिएट कर सकता था सैम्पलिंग करके वो लूप ढूंढ के, बट क्योंकि मेरे को ये वीडियो भी शूट करना था मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था। बिकॉज ये जो पूरी बीट है इसको मैंने लगभग 2 से 3 घंटों में बनाया है। तो ये वाली जो छोटी सी साउंड है इसको मैंने थोड़ी थोड़ी जगह पे यूज किया है, जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं। बस इतना सा इसको ऐड किया है बिकॉज ये कहीं ना कहीं वो फिनिशिंग टच दे रहा था मेरी बीट को। एंड बीट के साथ ट्राई टू ऑब्जर्व कि ये कैसा साउंड कर रहा है। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और इनकेस अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं अपने YouTube चैनल पे एक लाइव सेशन रखूंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का डिटेल ब्रेकडाउन दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। भाई ये ट्रिक्स तो काफी मजेदार है। थैंक यू भाई। अच्छा सुन, एक छोटा सा काम कर देगा? हाँ हाँ बता। मुझे सैंपल पैक्स भेज दे।